आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वामन अवतार की कथा। वामन अवतार विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। दैत्य राजा महाबली की दानशीलता और अहंकार के बीच के द्वंद्व की एक आकर्षक कहानी है। यह कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके देवों को स्वर्ग का सिंहासन वापस दिलाया और बलि को मोक्ष दिया। सृष्टि की आदिकालीन परंपरा में जब संतुलन बिगड़ता है, तब देव और दानवों के बीच भीषण संघर्ष होता रहा है। देवतासुर कहलाते हैं, जो धर्म, तप, संयम और यज्ञ मार्ग पर चलते हैं। वहीं असुर, जिन्हें दानव भी कहा गया, वे भोग, बल और अहंकार को प्रमुख मानते हैं। दोनों ही एक ही प्रजापति कश्यप के वंशज हैं। देव अदिति से उत्पन्न और असुर दिति से युगों से चला आ रहा यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, संयम और असंयम का भी युद्ध था। जब जब देवता दुर्बल पड़ते, तब असुर अपने बल, तप और युद्ध कौशल से त्रिलोक पर अधिकार कर लेते। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम जैसे देवताओं की सत्ता कई बार असुरों ने हिला दी। असुरों में हिरण्यकशिपु, रावण, महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, तारकासुर जैसे अनेक नाम आते हैं, जिन्होंने देवताओं को भारी संकट में डाला। इन्हीं असुरों में एक महान और विलक्षण चरित्र सामने आया, महाबली बलि का। महाबली केवल पराक्रमी ही नहीं था, बल्कि वह उदार, दानी, सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ भी था। वह असुरों के बीच रहकर भी सत स्वभाव का धनी था, लेकिन उसकी शक्ति और साम्राज्य ने देवताओं को भयभीत कर दिया। देवताओं के लिए यह चिंता का विषय था कि एक ऐसा असुर राजा, जो पराक्रमी भी है और साथ ही सत्यप्रिय और दानी भी, उसे परास्त करना कठिन होगा। हर युग में दानव और देवता समुद्र मंथन, युद्ध, यज्ञ और तपस्या के कारण टकराते रहे। जब दानवों को वरदान प्राप्त होता, तो वे देवताओं पर आक्रमण कर इंद्रलोक छीन लेते। इंद्र और अन्य देवता संकट में पड़कर प्रजापति ब्रह्मा या भगवान विष्णु के पास जाते और उन्हें पुकारते। तब विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते। इसी क्रम में जब महाबली ने संपूर्ण त्रिलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने अपना स्वर्गलोक खो दिया और दर दर भटकने लगे। इंद्र की गद्दी छिन गई। अग्नि, वायु, वरुण, सोम सब अपमानित हुए। देवताओं के लिए यह केवल पराजय नहीं थी, बल्कि धर्म और सत्य मार्ग की पराजय थी। यद्यपि महाबली असुरकुल में जन्मा था, परंतु उसमें कुछ विशेष गुण थे। वह अपने दादा प्रहलाद की भांति दानी और सत्यप्रिय था। शत्रु को भी क्षमा करने की क्षमता रखता था। प्रजा के कल्याण के लिए त्याग करने वाला राजा था। यज्ञ और दान में विश्वास रखता था, लेकिन उसके भीतर एक कमी भी थी, अत्यधिक महत्वाकांक्षा। वह चाहता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी ही सत्ता हो। यही महत्वाकांक्षा आगे चलकर उसकी परीक्षा का कारण बनी। देवताओं ने जब देखा कि बलि का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वे सभी स्वर्ग से वंचित हो चुके हैं, तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि केवल भगवान विष्णु ही इसका समाधान कर सकते हैं। देवता मिलकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजमान थे। उन्होंने स्तुति की, हे नारायण, आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। बलि ने हमें हराकर स्वर्ग छीन लिया है। हम शरणागत हैं। धर्म का संतुलन बिगड़ रहा है। कृपा कर हमें रक्षा प्रदान करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, बलि वास्तव में दानी और सत्यप्रिय है। वह अन्य दानवों की तरह क्रूर और अधर्मी नहीं, किंतु उसके भीतर साम्राज्य की लालसा और अहंकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही समय है उसे शिक्षा देने का। मैं स्वयं वामन रूप में अवतरित होऊंगा। देवता आश्वस्त हुए। देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों की पीड़ा देखी। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर व्रत रखकर पयोव्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले, हे मातृशक्ति,
मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाऊंगा। समय आने पर अदिति ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं श्रीहरि विष्णु थे, जो वामन रूप में प्रकट हुए। बालक का रूप ब्राह्मण बालक जैसा था। हाथ में कमंडलू और दंड था। शरीर पर मृगचर्म, जटाएं और मुख पर तेज झलकता था। नेत्रों में गहरी करुणा और वाणी में मधुरता थी। देवताओं ने देखा कि स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। उनके हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। बालक वामन ने शीघ्र ही वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वे केवल ब्राह्मण बालक प्रतीत होते, किंतु उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि की शक्ति निहित थी। वे दान और तप का महत्व समझाते और धर्म का उपदेश करते। उनका व्यक्तित्व देखकर सभी ऋषि मुनि चकित रह जाते। जब देवताओं ने वामन को देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे वामन देव, आप ही हमारे रक्षक हैं, कृपा कर हमें स्वर्गलोक वापस दिलाइए। वामन मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, समय आने पर मैं असुरराज बलि के पास जाऊंगा और 3 पग भूमि मांगूंगा। उसके दान और वचन के द्वारा मैं तुम्हें पुनः स्वर्ग दिलाऊंगा। उधर असुरराज बलि ने अपनी विजय को स्थायी बनाने के लिए भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समस्त ऋषि, मुनियों, ब्राह्मणों और विद्वानों को आमंत्रित किया। दान का ढेर लगा दिया गया। सोना, रत्न, गायें, भूमि सब दान करने को तैयार रखा गया। बलि ने प्रण किया कि यज्ञ में आने वाले किसी भी याचक को वे निराश नहीं करेंगे। यज्ञ भूमि में अपार वैभव था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। इसी समय वामन ब्राह्मण बालक का वेश धारण कर वहां पहुंचे। उनका तेज असाधारण था। उनके चरणों से सुगंध फैल रही थी। उनकी मुस्कान मन मोह लेती थी। यज्ञ में बैठे सभी ऋषि मुनि उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। बलि स्वयं उठकर उनका स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने वामन का चरण प्रक्षालन किया और आसन देकर आदरपूर्वक पूछा, हे ब्रह्मचारी, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कृपया बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। वामन मुस्कुराए। उनकी वाणी मधुर और कोमल थी। हे महाबली, मुझे आपसे बहुत अधिक नहीं चाहिए। मैं केवल 3 पग भूमि मांगता हूं। बस इतनी ही भूमि मुझे पर्याप्त होगी जहां मैं अपने चरण रख सकूं। बलि भी कुछ क्षण चकित रह गए। फिर वे बोले, हे ब्रह्मचारी, मैंने सोचा था कि आप सोना, रत्न, गायें या कोई विशाल राज्य मांगेंगे, किंतु आप तो केवल 3 पग भूमि चाहते हैं। क्या यह आपके लिए पर्याप्त होगा? जब आप युवा होंगे तब क्या करेंगे? वामन ने शांत स्वर में कहा, हे दैत्यराज, जो संतोषी है उसके लिए 3 पग भूमि भी पर्याप्त है, और जो असंतोषी है उसके लिए संपूर्ण त्रिलोक भी कम पड़ जाते हैं। मैं केवल उतना ही मांगता हूं जितना मेरे लिए आवश्यक है। कुछ शिष्य सोचने लगे, इतना महान राजा और याचक ने इतनी छोटी मांग रखी, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। असुर सेनापति बुदबुदाए, यह बालक मूर्ख है या अत्यंत चतुर? स्वयं बलि भी कुछ क्षण चकित रह गए। उनकी यह वाणी धर्म और सत्य से परिपूर्ण थी। सभी मुनि और ब्राह्मण हर्षित हुए। बलि हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मचारी, आपकी संतोषी वृत्ति को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो मांगते हैं वह आपको मिलेगा। ये 3 पग भूमि आपकी है। लेकिन तभी बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वे फुसफुसाकर बोले, महाराज, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। यह स्वयं विष्णु हैं जो वामन रूप में आए हैं। यदि आप इसे वचन दे देंगे तो आपका संपूर्ण साम्राज्य छिन जाएगा। सोच समझकर उत्तर दीजिए। बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने मुझे सदा सत्य और दानशीलता का पाठ पढ़ाया है। यदि मैंने एक याचक से वचन दिया है तो मैं उसे कैसे तोड़ सकता हूं? चाहे भगवान ही क्यों ना हो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा सिर कट सकता है पर वचन कभी नहीं टूटेगा।
यह कहकर बलि ने अपने संकल्प को दृढ़ किया। महाबली ने अपने वचन को निभाने के लिए औपचारिक संकल्प करना चाहा। उन्होंने स्वर्ण कलश से जल उठाकर संकल्प किया, मैं इस ब्रह्मचारी को 3 पग भूमि दान करता हूं। पूरी सभा साक्षी बनी। देवताओं ने दूर से देखा और मन ही मन प्रसन्न हुए। जैसे ही बलि ने संकल्प पूर्ण किया, वही वामन ब्राह्मण बालक अचानक बदलने लगे। वामन अब त्रिविक्रम बन गए। विराट विश्वरूप धारी भगवान विष्णु। भगवान ने अपने प्रथम पग से संपूर्ण पृथ्वी, द्वीप, समुद्र और पर्वत नाप लिए। दूसरे पग में भगवान ने आकाश और स्वर्गलोक नाप लिए। अब भगवान ने बलि की ओर देखा और गगनभेदी स्वर में कहा, हे असुरराज, 2 पग में ही मैंने संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए। अब बताओ, तीसरा पग कहां रखूं? तुमने मुझे 3 पग भूमि दान की थी। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। असुरगण चुप थे। शुक्राचार्य ने बलि से कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। अब देखो, तुम्हारा सब कुछ चला गया। मत भूलो, यह तीसरे पग की मांग तुम्हारे लिए घातक होगी। लेकिन बलि का हृदय अटल था। उन्होंने करबद्ध होकर कहा, हे वामनदेव, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं जगन्नाथ विष्णु हैं। मैंने जो वचन दिया था उसे निभाना मेरा धर्म है। अब तीसरे पग के लिए मेरे सिर पर चरण रख दीजिए। यह कहते ही बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान मुस्कुराए और अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही भगवान वामन ने अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा, पूरी यज्ञशाला कांप उठी। असुरगण स्तब्ध रह गए। कोई क्रोध से चिल्लाया, राजा को छल से पराजित किया गया है। कोई हथियार लेकर भगवान की ओर बढ़ा। कुछ दैत्य देवता समान तेज देखकर भय से पीछे हट गए। बलि ने अपने अनुचरों को रोका और कहा, रुको, यह कोई छल नहीं है। यह तो मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति है। मैंने वचन दिया था, इसलिए सिर अर्पित किया है। भगवान को रोकने का प्रयास मत करो। उसी क्षण बलि का अहंकार चूर्ण हो गया। उनकी सारी संपत्ति, सत्ता और वैभव समाप्त हो गया। वे पाताल लोक की ओर धकेल दिए गए। लेकिन यह पराजय बलि के लिए अपमान नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण का परम क्षण था। लेकिन आश्चर्य यह था कि बलि के मुख पर भय नहीं, बल्कि शांति और संतोष था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे वामनदेव, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, किंतु मैं प्रसन्न हूं। आपने मेरे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ दिया। यदि मैं समस्त लोकों का स्वामी होता तो भी वह नश्वर था, किंतु आज आपके चरण मेरे सिर पर रखकर आपने मुझे अनश्वर बना दिया। मैं कृतज्ञ हूं। उनकी यह वाणी सुनकर देवता भी विस्मित रह गए। भगवान ने पूछा, हे बलि, अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। तुमने सब कुछ मुझे दान कर दिया। क्या अब भी तुम मुझे प्रसन्न मानते हो? बलि ने उत्तर दिया, प्रभु, धन, वैभव और राज्य तो क्षणभंगुर हैं। सच्चा दान वह है जब मनुष्य अपना सब कुछ, यहां तक कि स्वयं को भी अर्पित कर दे। मैंने अपना सिर अर्पित कर दिया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं तो धन्य हुआ। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरुण पाश खोल दिए और बलि को मुक्त किया। हे महाबली, तुम्हारी भक्ति, दानशीलता और वचनबद्धता अद्वितीय है। यद्यपि तुम्हें पाताललोक भेजा जाएगा, किंतु वहां तुम स्वामी बनकर शासन करोगे। मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा और सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह सुनकर बलि की आंखों में आंसू भर आए। प्रभु, मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है कि आप मेरे साथ रहेंगे। भगवान वामन ने देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दे दिया। देवताओं ने हर्षपूर्वक वंदन किया और अपने स्थान प्राप्त किए। यद्यपि बलि ने राज्य खोया, लेकिन इतिहास में वे सदा महादानी और सत्यप्रिय कहलाए। उनकी दानशीलता की मिसाल कोई नहीं तोड़ सका। पाताललोक में वे आज भी विराजमान हैं और भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल हैं।